जानते हैं कि बिजली की खोज कैसे और कब हुई और उसने कैसे लोगों की जिंदगी बदल डाली, और आखिर बिजली का आविष्कार किसने किया होगा, और आखिर दुनिया का सबसे पहला बल्ब किसने जलाया था। तो चलिए जानते हैं बिजली की खोज कब और कैसे हुई थी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, क्योंकि इसकी खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और उसे बनाने के लिए नए नए तरीकों को इन्वेंट किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन उस थ्योरी पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने तो इसे काला जादू तक कह दिया। फिर थेल्स ने इस पर काफी रिसर्च की और बाद में उसे समझ आ गया कि ये जादू नहीं, साइंस है, क्योंकि अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए थेल्स ने कुछ अपनी रिसर्च के बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया, जिसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। साल 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट अलेसेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की, और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है, और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल के आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। और वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर को इस्तेमाल करके बनाया, और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। इसके बाद 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कॉइल में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वेन ने फिलामेंट लाइट बल्ब के आविष्कार अपने अपने दम में किया, और आज भी बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, लेकिन स्वेन ने भी किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वोल्टा की ये बैटरी डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट जनरेट करती थी, जिसमें खतरा बहुत था। साथ ही साथ सबसे बड़ी कमी ये थी कि डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी उसके हर 3 किलोमीटर एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनवाना पड़ता, जो कि एडिशन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। और टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित और जिससे काफी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिशन को बताया तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर पर करे। जिसके बाद टेस्ला ने उसकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। और आखिरकार 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला, और ये एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी और डर के ले जाया जा सकता था। इस तरह से बिजली की खोज और उसे बनाने के तरीकों में कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, और इसी वजह से आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है और हमारी जिंदगी इतनी बेहतर और आसान हो गई है। तो अब हम जानते हैं कि भारत में बिजली का आविष्कार किसने किया और सबसे पहले बिजली कहाँ आई। तो भारत में सबसे पहले बिजली 1879 में कोलकाता शहर में आई थी, और भारत में सबसे पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में लगाई गई थी। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। इस तरह से भारत में बिजली का आगमन हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आज हम बिजली कैसे पैदा करते हैं। तो आज के समय में 2 तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है। पहला प्राइमरी रिसोर्स से और दूसरा सेकेंडरी रिसोर्स से। प्राइमरी रिसोर्स यानी कि जिसे नेचर से हासिल किया जाता हो, जैसे कि सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा यानी समुद्र की लहर, ये सब प्राइमरी रिसोर्सेस हैं। लेकिन इन रिसोर्सेज से लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, इसीलिए इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जाता है, जबकि भारत में इन्हें बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च हो रहे हैं। और अगर सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात करें तो पानी, तेल, कोयला और गैस, जिसका इस्तेमाल करके लगभग सारे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। और भारत में
इन साधनों का बड़े ही पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों, बिजली ऐसे रिसोर्सेज की मदद से ही बनाई जाती है